हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्यूबा 96। मैं नीतीश सर आप सभी का अपने चैनल क्यूबा 96 में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम लोग 6th क्लास के अंतर्गत साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोग फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ेंगे, जो कि यह दूसरा वीडियो होगा फर्स्ट चैप्टर का। इसमें पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि सजीव वस्तुएं क्या होती हैं, उनका किस तरह से उपयोग किया जाता है, यानी सजीव वस्तुओं के बारे में देखे थे हम लोग। इस वीडियो में हम लोग निर्जीव वस्तुओं के बारे में देखेंगे कि निर्जीव वस्तुएं क्या हैं, उनका हमारे जीवन में किस तरह उपयोग है, उनका लक्षण क्या है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे कि निर्जीव वस्तुएं क्या हैं। निर्जीव वस्तुएं क्या है, इसके बारे में जाने तो निर्जीव वस्तुएं नॉन लिविंग थिंग्स, वे वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, वे वस्तुएं हैं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है। अर्थात निर्जीव वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? निर्जीव वस्तुएं। निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं जैसे मेज, मोटरसाइकिल, कार, पंखा, हवाई जहाज़ तथा लकड़ी की वस्तुएं आदि सब क्या हैं? निर्जीव वस्तुएं हैं। जैसा कि आप इमेज में अच्छे से देख पा रहे होंगे कि जो साइकिल है इसमें कोई जीवन नहीं है, तो ये क्या है? निर्जीव वस्तु है। पंखा है जो कि इसमें भी जीवन नहीं है, ये भी निर्जीव वस्तु है। हवाई जहाज़ है, इसमें भी कोई जीवन नहीं है, ये भी निर्जीव वस्तुएं हैं। मेज है, टेबल है, इसमें भी कोई जान नहीं है, ये भी क्या है? निर्जीव वस्तुएं हैं। जीवन नहीं है इसका मतलब ये स्टूडेंट कि न तो इस साइकिल में कोई ग्रोथ होगा, न ही इसके अंदर कोई श्वसन क्रिया होगा, न ही इसके अंदर कोई विकास होगा। तो जीवन न होने का प्रमाण यही है। यदि इसके अंदर विकास होता, श्वसन होता, प्रजनन होता, तो इसमें क्या होता? जीवन होता। लेकिन जीवन होने का कोई भी लक्षण इन वस्तुओं के अंदर नहीं है, इसलिए ये वस्तुएं क्या हैं? निर्जीव वस्तुएं हैं। होपफुली आप सभी को यह सभी चीज़ें समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं सजीवों के लक्षण। सजीवों के लक्षण के बारे में एक एक टॉपिक को अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। सभी लोग देख पा रहे होंगे कि सजीवों का जो लक्षण है उसमें क्या है? सजीवों के लक्षण निम्नलिखित होते हैं, जिसमें पहला लक्षण है कोशिकीय संरचना। अर्थात जो सजीव होते हैं उनके सेल्स का एक संरचना होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। वे पादप कोशिकीय जो चारों तरफ कोशिकाओं की दीवार से घिरी हैं, इसे कोशिका भित्ति कहते हैं। अर्थात वे पादप पौधे वर्ग के कोशिकीय जो चारों तरफ से कोशिका की दीवार से घिरी हैं, जैसा कि इस इमेज में आप लोग देख पा रहे होंगे। यह एक सेल है जो कि एक वाल्व से चारों तरफ से क्या है? घिरा हुआ है, जिसे कोशिका भित्ति के नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि किसी जीव का शरीर कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना है? क्या आप जानते हैं कि एक मनुष्य का जीव कितने कोशिकाओं से मिलकर बना है? तो स्टूडेंट, मैं बताना चाहूँगा कि 10 ट्रिलियन, लगभग 10 ट्रिलियन सेल्स से मिलकर एक मनुष्य का शरीर बना होता है। मनुष्य एक क्या है? सजीव प्राणी है, जिसके अंदर कोशिकाओं का जो संख्या होता है 10 ट्रिलियन होता है। आगे हम लोग देखें तो कुछ जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, क्लेमाइडोमोनस आदि का शरीर एक कोशिकीय होता है, अर्थात एक कोशिका का बना होता है, इसलिए इन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसा कि आपने देखा अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, ठीक है। इस तरह से जो जीव हैं यह एक कोशिकीय जीव हैं, क्योंकि इनके शरीर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका होता है, ओनली वन सेल होता है, इसलिए इसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। वे सभी क्रियाएं जो एक से अधिक कोशिकीय जीव हैं उनके अंदर होता है, वही क्रियाएं इन एक कोशिकीय जीवों के अंदर भी होता है। आगे हम लोग देखें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि कोशिकाओं की तुलना
भवन बनाने वाली ईंटों से की जा सकती है। यदि कोशिका का हम लोग तुलना करें, कंपेयर करें, तो हम लोग कर सकते हैं भवन बनाने वाले ईंटों से। क्या है, जिस प्रकार भवन छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार प्रत्येक जंतु तथा पौधे का शरीर भी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जिस प्रकार आपका मकान एक छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनता है, छोटे छोटे कंक्रीट से मिलकर बनता है और एक बड़ा मकान बन जाता है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनता है और एक शरीर का निर्माण हो जाता है। इन संरचनाओं को कोशिका कहते हैं। जो जिन छोटी छोटे यूनिट से मिलकर हमारा शरीर बना होता है, उस यूनिट्स को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। कुछ जंतु तथा पौधे एक ही कोशिका के बने होते हैं। कुछ जंतु और पौधे एक ही कोशिका के बने होते हैं। जैसा कि कुछ जीवों के बारे में आपने ऊपर देखा, यहाँ पे ये सब क्या हैं? एक कोशिकीय जीव हैं। आगे आप लोग देख पा रहे होंगे, करके देखें। करके देखें अर्थात एक प्रयोग है जिसमें हम लोग देखेंगे कि प्याज का एक छोटा टुकड़ा लीजिए। अब इसे पेस्ट्री डिश में रखकर, यानी जो पेस्ट्री बनाया जाता है उस डिश में रखकर थोड़ा पानी डालिए। चिमटी की सहायता से पतली पारदर्शक झिल्ली निकाल लीजिए। जो प्याज के ऊपर जो पतली झिल्ली होती है उसको चिमटी की सहायता से निकाल लीजिए। एक कांच की स्लाइड पर इस झिल्ली को रखकर एक बूंद ग्लिसरीन डालिए और जो प्याज का एक पतली झिल्ली निकला होगा उसको कांच की स्लाइड पर रख करके एक बूंद ग्लिसरीन, जो कि एक पदार्थ है, उसको डालिए। अब कवर स्लिप से ढक दीजिए और क्या करिए, कवर स्लिप से उसको ढक दीजिए। अतः इस तरह तैयार स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखिए। आपको इसमें छोटे छोटे ईंटों जैसे खाने दिखाई देंगे। जब उस स्लाइड पर आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो छोटे छोटे उसमें ईंटों के जैसे, ईंटों के समान कुछ ऐसे इमेज दिखाई देंगे जो कि कोशिकीय अर्थात कोशिकाएं हैं। वो सब क्या हैं? कोशिकाएं हैं। तो आपने इस प्याज के माध्यम से आपने समझ पाया। मैं सीधा सा बताना चाहूँगा कि प्याज लीजिए और प्याज को जो झिल्ली होता है उसको थोड़ी देर पेस्ट्री डिश में रखकर पानी में डाल दीजिए और फिर उस झिल्ली को आप कांच के स्लाइड पर रखिए और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखिए तो आप देख पाएंगे कि कुछ जैसे मकान में छोटे छोटे ईंट से मिलकर बना होता है, उसी तरह से उस स्लाइड पर ईंट के समान कुछ इस तरह की संरचना दिखेगा। वह संरचना कुछ और नहीं है, वह संरचना ही क्या है? कोशिका है। आगे आप लोग देख पा रहे हैं न्यूट्रिशन, पोषण। पोषण को हम लोग डिस्कस करते हैं। पोषण के द्वारा भोजन के पोषक तत्व जीवों के शरीर को प्राप्त होते हैं। अर्थात पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जो भोजन है, भोजन के पोषक तत्व हैं, वह हमारे शरीर को प्राप्त होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन के पोषक तत्व हमारे शरीर को प्राप्त होते हैं। पोषण के लिए सभी जीवधारियों द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है। पोषण क्रिया में सभी जीवधारियों द्वारा क्या किया जाता है? भोजन ग्रहण किया जाता है। हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो पौधे हरे नहीं होते हैं वे सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर उगते हैं। जो पौधे हरे भरे नहीं होते हैं वह सड़े गले यानी सड़ते गलते कार्बनिक पदार्थों पर उगते हैं और अपना पोषण वहीं से प्राप्त करते हैं, उन्हीं सड़े गले स्थानों से, उन्हीं सड़े गले वनस्पतियों से। ठीक है, आगे देखते हैं
पौधों की भांति जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। इन्हीं पौधों की भांति, जो पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, इन्हीं पौधों के भांति भी जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, पौधों द्वारा तैयार भोजन किसी न किसी स्वरूप में ग्रहण करते हैं। अर्थात जो भोजन पौधे तैयार करते हैं अपने स्वपोषण के अंतर्गत, अपने प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंतर्गत, वही भोजन पौधे द्वारा तैयार किया हुआ भोजन किसी न किसी कारण के द्वारा किसी न किसी रूप में अप्रत्यक्ष रूप से पौधों का भोजन जंतु भी उपयोग करते हैं। जैसा कि आप लोग इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या हो रहा है, एक पत्ती को दिखाया गया है जो कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो रहा है। कौन सा रिएक्शन हो रहा है? फोटोसिंथेसिस, जिसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। इसी क्रिया के द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं और उन्हीं भोजन को हम भी उपयोग करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से। आगे देखिए, ये प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है, इसमें क्या होता है कि प्रकाश की उपस्थिति में और पहले से पौधे के अंदर जल स्थित होता है, जो कि क्या होता है, और ये पत्ती इन्वायरमेंट से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेता है। प्रकाश की उपस्थिति होती ही है और इन पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ये हरा दिखते हैं। और पानी प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये सब लेकर के इस पत्ती के अंदर भोजन बनना शुरू होता है। और भोजन बनने के दौरान इस पत्ती के थ्रू क्या निकलता है? ऑक्सीजन। क्या निकलता है? ऑक्सीजन। और इसमें बनता क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट, जो कि इस पौधे का भोजन होता है। और किसके किसके उपस्थिति में बनता है? फिर एक बार देख लेते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है, जिस दौरान ऑक्सीजन निकलता है, जो हम लोगों के लिए, हम मनुष्यों और जंतुओं के लिए प्राणदायी गैस होता है। आगे बढ़ते हैं। ये शारीरिक संगठन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक नया टॉपिक है, इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। सजीवों की शारीरिक, जो सजीवों की शारीरिक संगठन है वह निम्न प्रकार से होता है। सजीवों का जो शारीरिक संगठन होता है कैसे होता है? निम्न प्रकार से, जिसमें हम लोग देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले जो हमारे पूर्वज हैं अर्थात माता पिता, उनके कॉन्सेप्शन के दौरान उनके द्वारा कुछ क्रियाएं होता है, जिसमें जो कि माँ के अंदर सेल्स का निर्माण होता है जाइगोट के द्वारा। जाइगोट से कोशिका बनता है अर्थात सेल। सेल से क्या बनता है? ऊतक। क्या बनता है? ऊतक। ऊतक से फिर ऊतक तंत्र बनता है। फिर ऊतकों के समूह से क्या बनता है? अंग बनता है। क्या बनता है? अंग बनता है। फिर अंग, एक अंग, दो अंग, इस तरह से एक अंगों का जो समूह बनता है वह क्या कहलाता है? अंग तंत्र कहलाता है। और अंग तंत्र से फिर शरीर बनता है, जिसे शारीरिक संगठन कहते हैं। इस प्रकार से जो संगठन होकर के एक शरीर का निर्माण होता है, जिसे किसी जंतु का नाम दिया जाता है। इसी तरह से हमारे शरीर का संगठन होता है। आगे आप लोग देख पा रहे होंगे, अंग तंत्रों द्वारा सजीवों के शरीर की जैविक क्रियाएं होती हैं। अंग तंत्रों द्वारा, जो शारीरिक अंग तंत्र है, अंग तंत्रों द्वारा सजीव के जैविक क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? जैविक क्रियाएं होती हैं। शरीर की जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे पोषण, श्वसन, प्रजनन आदि। जो हमारे अंग तंत्र हैं, उन अंग तंत्रों का हमारे शरीर के साथ में संबंध है और वह हमारे जीवन में उपयोगी हैं। उन्हीं अंग तंत्रों के द्वारा हम अपने जीवन की सभी क्रियाएं कर पाते हैं, पोषण, श्वसन, प्रजनन आदि। आगे हम लोग देखते हैं कि जीवों का शरीर अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं के संगठन मिलने से बना होता है। संगठन का अर्थ है मिलने से। तो जो जीवों का शरीर है वो अलग अलग प्रकार की
कोशिकाओं के संगठन से बना होता है। संरचना एवं कार्य में एक समान कोशिकाएं संगठित होकर के संगठन में क्या होता है कि एक समान कोशिकाएं संगठित होकर के जंतु ऊतक तथा पादप ऊतक बनाती हैं। एक समान कोशिकाएं आपस में संगठित होकर के मिल करके जंतु ऊतक तथा पादप ऊतक बनाती हैं। यदि वे जंतु ऊतक से संबंधित है तो जंतु का निर्माण करती हैं। यदि वे पादप अर्थात पौधे से संबंधित कोशिकाएं हैं तो एक पौधे का निर्माण करती हैं, जिनके पुनर्संगठन से क्रमशः जंतु अथवा पादप शरीर का संगठन होता है। और इनके पुनर्संगठन से क्या होता है कि जंतु अथवा पादप शरीर का संगठन होता है। इस तरह से होपफुली आप सभी चीज़ें समझ पाए होंगे। यदि किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है आपको कहीं पे समझने में, तो आप हमें ग्रुप में चैट के माध्यम से या फिर हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपको कहाँ दिक्कत है, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे क्या होगा कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। स्टूडेंट, आप लोग देख पा रहे होंगे ये है हमारा चैनल, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए और शेयर करिए अपने और दोस्तों के पास। आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर Q196 तो हमारा चैनल आ जाएगा। उसमें यदि आप क्लास 6 के स्टूडेंट हैं या फिर क्लास 6 से लेकर 12th के स्टूडेंट हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें एक एकेडमिक नाम से फ़ोल्डर है। उस एकेडमिक फ़ोल्डर में आप सभी को जितना भी मैं 6 से लेकर के 12 तक का वीडियो बना रहे हैं उस एकेडमिक फ़ोल्डर में मिलेगा। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं, सभी चीज़ें कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।